हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस मैथ। आज बच्चों हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो क्लास 10th का ब्लूप्रिंट है। किस तरीके से क्लास 10th के अंदर क्वेश्चन पुट अप होंगे, किस तरीके से आप उनमें स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टरों की किस तरीके से मार्किंग की गई है, क्या रहेगा बोर्ड का पैटर्न, किस तरीके से बोर्ड ने पूरा पेपर सेट किया है, इस लेटेस्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। मैं आपके सामने जो ब्लूप्रिंट लेके आया हूं, ध्यान रखिए वो इस साल का रिवाइज्ड 2024 का क्लास 10th का वीडियो है और अपन जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो बच्चों साइंस का है। ठीक है, तो अपन सिर्फ साइंस सब्जेक्ट पे बात करेंगे और साइंस सब्जेक्ट पे बात करेंगे तो देखिए किस तरीके से आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो 10th स्टैंडर्ड का पेपर होता है साइंस का, उस तरीके का किस तरीके से उसके प्रश्न पत्र की योजना बनाई है, अपन उस पे बात करेंगे। टाइम कितना रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके से कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस छोटे से वीडियो में अपन बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अपन बात कर रहे हैं क्लास 10th की। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा आपका? साइंस सब्जेक्ट रहेगा। और साइंस में ये ध्यान दे बच्चों कि आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, यानी 195 मिनट आपको मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इस बार टाइम कम करेंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे या सब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टाइमिंग जो पीछे जो बोर्ड के पेपर रह रहे थे उसी तरीके से टाइमिंग को रखा गया है। टाइमिंग में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। नंबर की बात करें तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर नंबर पैटर्न क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं रिटन एग्जाम जो रहेगा आपका साइंस का क्लास 10th का वो 80 मार्क्स का रहेगा। एसएस जो होगा आपका सेशनल मार्क्स, जिसे आप लोग अपनी भाषा में सत्रांक बोलते हैं, उसका जो मैटर रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। यानी ओवरऑल आपका जो पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। देखिए बच्चों 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होंगे तो 600 नंबर बनेंगे आरबीएसई के अंदर। बोथ मीडियम की बात कर रहे हैं अपन, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की, तो दोनों के लिए पेपर पैटर्न भी सेम रहेगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि मार्किंग भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अंक भार यानी किस तरीके से क्वेश्चनों के नंबर है वो डिवाइड किए गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं किसकी, ज्ञान की। तो ज्ञान की मतलब है आपने पूरे साल किस तरीके का नॉलेज है वो अचीव किया है क्लास 10th की बुक से, यानी साइंस के अंदर किस तरीके से आपने क्या किया है, नॉलेज अचीव किया है अपने टीचर से, या जो एनसीईआरटी की बुक आपके लगी हुई है उस बुक से आपने किस तरीके के नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। इनका जो नंबर रहेगा बच्चों वो 20 मार्क्स के मतलब नंबर इसमें दिए गए हैं, यानी नॉलेज से रिलेटेड आपको 20 नंबर का मैटर है वो बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा। प्रतिशत की बात करें तो परसेंटेज जो रहेगा वो 25%, यानी ऐसे क्वेश्चन जो नॉलेज बेस्ड हैं वो आपसे कितने पूछे जाएंगे, 25% होगा पूरे पेपर का, जिसमें से आपको क्या दिए जाएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। अगर उसके बात करें अपन अवबोध की, तो बच्चों मैं आपको बता दूं अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे मान लो 2 क्वेश्चनों में कंपैरिजन आपसे पूछ लेंगे, 2 क्वेश्चनों में डिफरेंस आपसे पूछ लेंगे, मतलब क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस पूछ लेंगे कि भाई मान लो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिफ्यूजन रिएक्शन है, या मान लीजिए पर परागण है या स्वपरागण है, या मान लीजिए लघु पतन है या मतलब दीर्घ पतन है, जो भी तरीके के क्वेश्चन है वो आपसे क्या है पूछ सकता है। यानी कंपैरिजन से रिलेटेड, यानी श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरियल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो नॉलेज से रिलेटेड बात की थी अपन ने 20 नंबर की। अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग स्किल जो रहेगी वो आपकी रहेगी 21 नंबर की। 20 और 21 अब तक 41 नंबर का पेपर है वो अपना बन चुका है और इसका परसेंटेज रहेगा 26.25%, इसका परसेंटेज रहेगा। आगे बात करें अपन तो उसके बेस्ड रहेगा एप्लीकेशन से रिलेटेड, यानी इसको कहा जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अपन नहीं लगाते क्या कि भाई मान लो आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल दे दिया है, या आपको आपको करंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे दिया है, या आपको मान लो चुंबक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, या मान लीजिए एक अभिक्रिया आपको दे दी है, उस अभिक्रिया को सोल्व करना है, तो आपने किस तरीके से उस क्वेश्चन का एप्लीकेशन है वो उसके अंदर लगाया है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और ये पैटर्न जो रहेगा बच्चों वो 19 नंबर का रहेगा, परसेंटेज इसका रहेगा 23.75। तो ज्ञानोपयोग जो होगा यानी एप्लीकेशन स्किल आपकी चेक करेंगे, आप में कितनी एप्लीकेशन स्किल्स मतलब लगाई है, किस तरीके के क्वेश्चंस आप बता पा रहे हैं और किस तरीके के मतलब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके बीच में क्या सोचते हैं। लास्ट की अगर अपन बात करें तो ये आपके स्किल्स चेक करने का तरीका होता है कि आपने स्किल और एबिलिटी क्या है,
आपने मतलब किस स्किल से उस टॉपिक को पढ़ा है, किस लेवल पे आप टॉपिक पे सोचते हैं, क्या मतलब आप कंपैरिजन और डिफरेंस बता सकते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उस क्वेश्चंस के ऊपर। व्यवहारिक जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल मतलब अटेम्प्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके रिगार्डिंग क्या की गई है, बात की गई है। तो इसका जो वेटेज रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो मार्किंग रहेगी इसकी 25% रहेगा। ओवरऑल देखिए 80% का ये पेपर है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि बोर्ड ने पूरा एकदम क्लियर किया है कि भाई किस तरीके से आपको मतलब पैटर्न है वो मिलेगा। और पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें, तो एमसीक्यूज की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। यानी इस बार पैटर्न को एकदम चेंज कर दिया गया है। आपके सामने एमसीक्यूज कितने देंगे, 15 देंगे। पर एमसीक्यूज का मार्किंग कितना रहेगा, 1 नंबर का। और ये ध्यान दें कि टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 15। टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 15 मिनट दिया जाएगा। यानी एक एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट है वो दिया जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें फिल इन द ब्लैंक की, तो फिल इन द ब्लैंक आपको बच्चों 7 दिए जाएंगे। 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक होगा और ये नंबर कितने होंगे, इसके 7 होंगे। इसके लिए आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। पूरा पेपर है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलता है। बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, ब्लूप्रिंट को डिक्लेयर किया है। और आपको पता है ब्लूप्रिंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, वो इसलिए कि ब्लूप्रिंट के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि भाई कौन से चैप्टर में आपको किस लेवल पे सोचना है, किस लेवल पे क्वेश्चंस को उठाना है, कहां से आपके टिक द मार्क, कहां से फिल इन द ब्लैंक, कहां से मैच द कॉलम, कहां से फिल इन द ब्लैंक आपके क्वेश्चन बनते हैं, उस तरीके की बात अब इसमें की गई है। उसके बाद में अगर अपन बात करें अति लघुरात्मक, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, वो आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा। क्या कितने क्वेश्चन पूछेगा, 10। और 10 क्वेश्चनों का जो नंबर रहेगा वो 10 रहेगा। तो यानी इसमें आपको क्या है, 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। यानी पर क्वेश्चन के लिए आपको बोर्ड ने 2 मिनट दिया है। तो 2 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उसका आंसर देना है। उसके बाद में अगर बात करें अपन शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके पास रहेंगे 12। और ध्यान दें बच्चों, इनके टोटल नंबर होंगे 24। यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितने नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का मिलेगा। और इसके लिए बोर्ड ने सबसे ज्यादा टाइम दिया है, ध्यान दें बच्चों, 70 मिनट, 1 आवर 10 मिनट इसमें दिए गए हैं। यानी कि आप जब 12 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको बोर्ड ने 1 घंटा 10 मिनट दिया है। और ये इस एग्जाम का सबसे मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में अगर अपन बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ध्यान दे बच्चों कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन का नंबर रहेगा 3, यानी 12 नंबर के क्या है आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इनकी जो टाइमिंग है वो 48 मिनट 48 मिनट्स है, वो आपको दी गई है। उसके बाद में अगर अपन बात करें वेरी लॉन्ग, यानी जिसे क्या कहते हैं, निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, ये आपसे 3 पूछेगा और क्या है 4 नंबर का ये रहेगा। तो इसके लिए आपको 35 मिनट्स है वो दिए गए हैं। तो इस तरीके से बोर्ड ने क्या किया है, पूरा टाइम मैनेजमेंट किया है। टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कितने हो जाएंगे, 51। इस बार आपको 51 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3.25 घंटे के अंदर। नंबर कितने हो जाएंगे, 80। परसेंटेज इनका कितना हो जाएगा, 100। और प्रतिशत प्रश्नों का भी कितना हो जाएगा, 100। और 195 मिनट में आपको 51 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान दे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चनों में आंतरिक विकल्प भी दिया गया है, इंटरनल चॉइस जिसे बोलते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में और या अथवा बोलते हैं। तो वो क्या है, सेक्शन सी और डी में आपको क्या दिया जाएगा, और भी दिया जाएगा। अगर बात करें बच्चों अपन किसकी, मतलब वस्तु का, मतलब विषय वस्तु का अंक भार, यानी कौन से चैप्टर को कितने नंबर दिए गए। तो देखिए टोटल नंबर आपके पास, टोटल चैप्टर कितने हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। और कौन से चैप्टर को कितने मतलब नंबर दिए गए हैं उसकी भी अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शन और क्या है, मतलब केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, 6 नंबर का ये चैप्टर है। 6 नंबर के चैप्टर में 7.50% इसका वेटेज रहेगा। अगला चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें आपको क्या 7 मार्क्स का है, बहुत बड़ा चैप्टर है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में धातु और यौगिक, कार्बन है उसके यौगिक। ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं बच्चों, ये आपको केमिस्ट्री से दिया गया। और आपको पता है 10th तक तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों कंबाइंड फॉर्म में आती है। तो ये 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री से दिए गए हैं। अगले जो 4 चैप्टर हैं अनुवांशिकता तक, जीव प्रक्रम से लेके नियंत्रण, समन्वय, जीवों में जनन, अनुवांशिकता, ये आपको किससे दिया गया है, बायो से रिगार्डिंग है ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए 3 चैप्टर आपको दिए गए हैं फिजिक्स से रिलेटेड।
प्रकाश परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई, और अगला है इलेक्ट्रिक करंट। उसके साथ में एक चैप्टर और इसमें दिया गया है, तो टोटल 4 चैप्टर हो गए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब मैग्नेटिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो चैप्टर है आपका वो है। तो ये टोटल जो हो गए वो कितने हो गए, 4 चैप्टर दे दिए गए। और लास्ट वाला जो देखिए आपको दिया गया है वो है हमारा पर्यावरण, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको एक चैप्टर दिया गया है जो कि 5 नंबर का है। तो इस तरीके से आपको टोटल नंबर जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, 13 है, और 13 को उन्होंने 4-4 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के अंदर। ठीक है, अगर बात करें अपन किसकी, अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नॉलेज से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, एबिलिटी से रिलेटेड और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या उनका नंबरिंग रहेगा। सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेगा। इसी तरीके से अमल छाड़ से आपको क्या मिलेगा, एक फिल इन द ब्लैंक मिलेगा, एक लॉन्ग मिलेगा, एक वेरी शॉर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, पैटर्न को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब करने के साथ आप हमारा मॉडल पेपर वाला जो वीडियो है उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। ध्यान दें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बहुत सारी जगह क्या कहा गया है कि खंड सी एवं डी यानी सेक्शन सी एंड डी के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है वो दिया जाएगा, जिसमें क्या है अंक और नंबर है वो आपके लिखे गए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग इसमें कंजूसी कर रहे हैं, तो आई होप कि आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे क्लास 10 साइंस और मैथ से रिगार्डिंग मॉडल पेपर। थैंक यू सो मच।